इलाहाबाद 31 तारीख को जो हमारा हरसिद्धि के मटियरिया हाई स्कूल में प्रशांत किशोर जी का जो है कार्यक्रम है। स्वागत है सर। आजकल नेता के रैली में कोई जल्दी जा नहीं रहा है। हम अपने को नेता नहीं मानते हैं कि 15 साल हम लोग लालू जी का राज देखा, जिसको हम लोग जंगल राज कहते हैं। 20 साल हम लोग नीतीश और बीजेपी के सरकार देख रहे हैं, जिसको प्रशासनिक गुंडा राज के नाम से बोला जाता है। मिशन इंदिरा आवास में कमीशन, राशन कार्ड में कमीशन, बंधन है, अभिनंदन है। 35 साल में कोई भी पार्टी जो है बताने का काम नहीं किया। आज तक आपने अपने बेटा के भविष्य के लिए वोट नहीं दिया। बिहार में चपरासी का नौकरी नहीं मिल रहा है जी। तो आपसे अच्छा तो नेता है। तो नेता के बेटा को भविष्य बनाने के लिए आप अपने बेटा के भविष्य को भूल गए। बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना के रख दिया है। जब जब इलेक्शन आता है, मोदी जी आते हैं, बोलते हैं बिहार से गुजरात के लिए 2 ट्रेन दे दूं क्या, बिहार से गुजरात के लिए 4 ट्रेन दे दूं क्या। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, ये कमलेश कामगिरी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता है जी कि हमको टिकट का लालच नहीं है। में यदि बोलते हैं कि यदि आपको टिकट कंफर्म नहीं मिलेगा उस टाइम आप क्या कीजिएगा, तो वो लोग कहते हैं कि हम निर्दलीय लड़ लेंगे। जब हम लोग शिक्षा पर बोलते हैं, बेरोजगार पर बोलते हैं, पलायन पर बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में अपना रैली करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो कहते हैं कि हम फलानवा जगह ये मंदिर किए हैं, फलानवा जगह वो मंदिर बनवाए हैं। अब बोले थे कि इसके बाद जब मैं बिहार आऊँगा तो ये चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। तो उनका तो बुझाता कि जब यहाँ फैक्ट्री बनवा दे तो गुजरात में लेबर कहाँ से आई। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन को बीजेपी वाले तिरंगा लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं। उस पर सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मोदी जी साबित हुआ हो गई है। ये कहाँ तक जायज़ है तिरंगा यात्रा? कमी को छिपाने के लिए ये लोग तिरंगा यात्रा लेके निकला। केवल चुनाव के समय में मंदिरें बनती रहती है। वही आपको मैं। और सर, जैसे कि आप नीतीश कुमार का नाम लिए हैं, तो क्या उनका सच में मानसिक संतुलन खराब हो गया है? वो कौनों के माथा पर हाथ रख दे रहे हैं, कौनों के माथे पर गमला रख दे रहे हैं, कौनों के क्या कर रहा है कि ये कोनो लेडी जा रहा है ओकरा पीठिए पर हाथ रख दे रहा है। FIR भी करेगा तो बिना माल ले जो FIR नहीं करता है। तो ये प्रशासनिक। हाल ही में प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के गांव जाते हैं और वहाँ पे नीतीश कुमार के प्रशासन उनको रोक देती है। इस पर क्या कुछ कहिएगा? क्या नीतीश कुमार डर गए वहाँ पे? एक बात। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज। और आज हम पूर्वी चंपारण के, आपको बता दें कि हरसिद्धि प्रखंड के बहादक गिरी टोला गाँव में है और मेरे साथ जो है ये कमलेश कांतगिरी जी हैं। आज इन्हीं के आवाज़ पे हैं हम, और आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि 14 गोविंदगंज विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी हैं और विधायक का इलेक्शन में आज अपना योगदान देने वाले हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ योगदान रहेगा। सबसे पहले स्वागत है सर। आपके भी चैनल का स्वागत है। चंदन है, बंधन है, अभिनंदन है। सर, आप दिख रहे हैं गोविंदगंज विधानसभा में लगातार आपका पोस्ट आ रहा है, क्या कुछ कहिएगा? आपका न्यूज़ है N2N बिहार न्यूज़ जी। आप तो जो है गांव के गली गली घूमते हैं जी, और मेरा जो विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर है जी, वहाँ से आप आते हैं जी, तो आपको खुद अनुभव होगा। हाँ, वहीं देखे हैं कि पूरा गोविंदगंज विधानसभा में जहाँ दिखे आपका पोस्टर, और इतने सारे इकट्ठे लोग हो जाते हैं। आजकल नेता के रैली में कोई जल्दी जा नहीं रहा है, आप उतने लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। देखिए, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं जी। जन सुराज पार्टी हमको भेजा है गोविंदगंज विधानसभा में जी, जन सुराज को मजबूत करने के लिए। हम स्टेट कमेटी के आपको सदस्य भी हैं जन सुराज के जी। सबसे खुशी की बात क्या है कि हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग यही कह रहा है जी कि 15 साल हम लोग लालू जी का राज देखा, जिसको हम लोग जंगल राज कहते हैं।
20 साल हम लोग नीतीश और बीजेपी के सरकार देख रहे हैं, जिसको प्रशासनिक गुंडा राज के नाम से बोला जाता है जी। सब जनता जो है तरस आ गया है। रोड में कमीशन, नाला में कमीशन, ब्लॉक में कमीशन, इंदिरा आवास में कमीशन, राशन कार्ड में कमीशन। कमीशन के मारे जनता जो है एकदम तरसता गया। हॉस्पिटल में जाता है तो दवा नहीं मिलता है। बहुत लोग तो ये बात बोलता है, जब हम जाते हैं बोलते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में बताते हैं, जन सुराज का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताते हैं जी। तो जनता लोग कहता है कि जो उद्देश्य लेकर आप लोग आए हुए हैं, ये 35 साल में कोई भी पार्टी जो है बताने का काम नहीं किया। हम लोग बताते हैं कि आपने रोड के लिए वोट दिया, आपको रोड मिला जी। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपको बिजली मिला। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, भले जो है 800 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है जी। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, भले 5 किलो के बदला 4 किलो ही मिले, लेकिन मिल रहा है। आपने जो है राम मंदिर के लिए वोट दिया तो राम मंदिर बन गया जी। लेकिन आज तक आपने अपने बेटा के भविष्य के लिए वोट नहीं दिया। नेता के बेटा को भविष्य बनाने के लिए आपने वोट दिया। आपका बच्चा जो है पढ़ लिख कर जो है BA MA PhD करके अब बिहार में चपरासी का नौकरी नहीं मिल रहा है, और नेता के बेटा 7वां 8वां पास है, उसको ये बात का चिंता है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए जी। तो आपसे अच्छा तो नेता है। तो नेता के बेटा को भविष्य बनाने के लिए आप अपने बेटा के भविष्य को भूल गए। तो आदरणीय हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है जी। कि आपने जो चीज़ के लिए वोट दिया वो चीज़ आपको मिला। आपने नेता के बेटा के लिए वोट दिया, नेता के बेटा विधायक सांसद बन गया, लेकिन आप अपना पेट काट कर मजदूरी करके और बेटा को जो है आप MA BA पास करा दिए, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। ये 35 साल में नेता लोग, पार्टी लोग बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना के रख दिया है। जब जब इलेक्शन आता है मोदी जी आते हैं, बोलते हैं बिहार से गुजरात के लिए 2 ट्रेन दे दूं क्या, बिहार से गुजरात के लिए 4 ट्रेन दे दूं क्या। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं में 31 तारीख को पूर्वी चंपारण में जनसुराज के प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तो क्या कुछ वहाँ का उद्देश्य रहेगा? बहुत खुशी की बात है जी। गांधी के बाद ये दूसरा गांधी है प्रशांत किशोर जी। इन्होंने मोतिहारी चंपारण से पद यात्रा चालू किए थे। अच्छा। और 2 साल तक इन्होंने पूरा बिहार के गांव-गांव में जाने का काम किया, परिश्रम किया है। हम लोग जन सुराज के सिपाही हैं जी। कोई बोलता है कि गिरी जी आपका टिकटवा कन्फर्म हो गया का। ये कमलेश कामगिरी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता है जी कि हमको टिकट का लालच नहीं है। जन सुराज को कितना मजबूती मिलेगा गोविंदगंज विधानसभा में, जी। तन मन धन से दिन रात मेहनत करके हम लोग करेंगे। रहा बात 31 तारीख को जो हमारा हरसिद्धि के मटियरिया हाई स्कूल में प्रशांत किशोर जी का जो है कार्यक्रम है, कल हम लोगों का मीटिंग हुआ था मटियरिया में। हमारे स्टेट कमेटी के लोग भी आए हुए थे, आपको जो है जिला अध्यक्ष भी आए हुए थे, जिला प्रभारी भी आए हुए थे, टोटल लोग आया हुआ था, मीटिंग हुआ। कम से कम सैकड़ों की भीड़ थी कार्यकर्ता का और नेता का। हम लोग एकदम ठान लिए हैं आदरणीय प्रशांत किशोर के स्वागत में ये जो रैली होगा मटियरिया का, वो ऐतिहासिक रैली होगा। और इसके लिए आपसे 2 दिन पहले हमको भेंट हुआ था जी। आपने बोला कि क्या गिरी जी कड़कती धूप में आप जो है इतना जन सैलाव लेकर मीटिंग कर रहे हैं, आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या होगा। प्रशांत किशोर और जन सुराज के लिए ये तबीयत खराब ही क्या है, जान की हम लोग जो है बाजी लगा देंगे। और सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम जान के बाजी लगा देंगे, और बहुत सारे नेताओं का हम भी इंटरव्यू लिए हैं,
उसमें यदि बोलते हैं कि यदि आपको टिकट कंफर्म नहीं मिलेगा उस टाइम आप क्या कीजिएगा, तो वो लोग कहते हैं कि हम निर्दलीय लड़ लेंगे। जब पार्टी से हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय लड़ लेंगे, और आप जन सुराज में रह के बोल रहे हैं कि हम अजान न्यौछावर कर देंगे। एगो बात बताइए आप, जी जब आप मेहनत करिएगा जी तो फल मिलेगा ना। एकदम मिलेगा। मान लीजिए 243 विधानसभा सीट है पूरा बिहार में, जी हजारों हजार की संख्या में लोग जो है फार्म भरे हुए हैं विधायक का, 243 आदमी का ना टिकट मिलेगा। जी तो जो नेता बोलता है कि ये अगर टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, तो वो जन सुराज के सिपाही नहीं हो सकता है। आप बोले ना कि ये गिरी जी आप गोविंदगंज के गली गली में इतना मेहनत कर रहे हैं, जी तो क्या हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम जन सुराज को छोड़ देंगे? हाँ, तो यही हम पूछने वाले हैं कि दूसरे पार्टी के नेता जो लोग हैं जो, अब वो बोलते हैं पूछा जाता है कि यदि आपको टिकट नहीं मिला तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो वो सीधा बोलते हैं कि फिर हम निर्दलीय लड़ जाएंगे। एगो बात बताइए, अकेले प्रशांत किशोर जी गांव गांव शहर शहर नगर नगर डगर डगर शरीर को अपना वो बर्बाद कर लिए। आज से जो है 3 साल पहले का उनका चेहरा देखिए, चेहरा पर दाढ़ी बनवाने का उनको समय नहीं है, बाल कटवाने का समय नहीं है, और दिन रात अकेले मेहनत करके बिहार को वो आदमी बदलना चाहते हैं। क्या हम लोग का फर्ज नहीं है? वो टिकट छोड़िए ना भाई, हम लोग बिहार को बदलने आए हैं। हम लोग सत्ता परिवर्तन करने थोड़े आए हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। हम लोग शिक्षा पर बोलते हैं, बेरोजगार पर बोलते हैं, पलायन पर बोलते हैं, वृद्धा पेंशन पर बोलते हैं, स्वास्थ्य पर बोलते हैं। उसके बाद आपको जो है जीविका दीदी के जो है हम लोग जो है बैंक से सस्ता दर ऋण पर बोलते हैं, और किसान को मनरेगा के साथ में जोड़ने पर बोलते हैं। प्रशांत जी हम लोग के जो है सच्चे नेता हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं। इसके लिए ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, ज़रूरी पड़ेगा बिना सोए बिना खाए 24 घंटा हम लोग मेहनत करेंगे। लेकिन ये 35 साल से जो है बिहार को ये लोग नेता लोग जो है मजदूर की फैक्ट्री बना के रखा है। इस बिहार को जो है व्यवस्था बदलने का हम लोग काम करेंगे। और सर जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में अपना रैली करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो कहते हैं कि हम फलानवा जगह ये मंदिर किए हैं, फलानवा जगह वो मंदिर बनवाए हैं, इतना जाति किए हैं, जातिवाद करते हैं वो भी। और वहीं जब किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, रोज़गार के बारे में बात करते हैं, फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं, और बिहार में आते हैं तो जाति के बारे में और मंदिर के बारे में बात करते हैं। अच्छा एगो बात बताइए, 2014 में मोदी जी आए थे तो लौरिया में मोतिहारी में भाषण दिए थे जी। अब बोले थे कि इसके बाद जब मैं बिहार आऊँगा जी तो ये चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। हाँ, मोतिहारी में उनका हुआ था कार्यक्रम क्या जी, तो वहाँ बोले मोतीपुर में भी बोले थे, ये जो है आपको जो है मुजफ्फरपुर में कि चीनी मिल चालू होगा तो इसके चीनी से चाय पिएंगे। हुआ चालू? नहीं हुआ। एक और बात बता देते हैं, गुजरात में एक जगह है सूरत जी, जहाँ पर बिहार के जो है मात्र 5 लाख मजदूर काम करते हैं खाली सूरत में। आज तक मोदी जी बोले कि आलबनी बिहार में 4 गो फैक्ट्री बनवा देते नहीं, तो उनका तो बुझाता कि जब यहाँ हम फैक्ट्री बनवा दे तो गुजरात में लेबर कहाँ से आई जी? हैं? जब फैक्ट्री बनवा देंगे तो गुजरात में लेबर आए सुने हैं मोदी जी को ना? वही ना पूछे हैं कि जब वो बिहार में जब आते हैं तो केवल मंदिर और जाति के बारे में बोलते हैं, और वहीं जब बिहार से बाहर जाते हैं तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं, रोजगार के बारे में बोलते हैं, और कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ के बारे में बोलते हैं। बिहार को ये मोदी जी या अमित शाह जितना स्टेट के जो है लोग है मजदूर के फैक्ट्री समझ के रखा है। और सर एक हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन को बीजेपी वाले तिरंगा लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? अच्छा एगो बात बताइए जी, जब सिंदूर मुहिम चालू हुआ जी, देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग सपोर्ट किया मोदी जी को कि मोदी जी
बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। एक से एक आदमी जो है बच्चा बच्चा उनको सपोर्ट किया। जी देश का आन बान शान बढ़ गया था। लेकिन ये आज़ादी के बाद सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री मोदी जी साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, जी दूसरा देश के नेता के कहने पर आपने सीज फायर को जो है रोक दिया। इससे जनता के हर जाति के लोग और भारतवर्ष के हर आदमी के अंदर में जो है मोदी जी के प्रति अब आपको जो है नाराज की भावना जो है उत्पन्न हो गई है। ये कहाँ तक जायज़ है तिरंगा यात्रा? अब सुनिए, ऐसे मान लीजिए जी क्रेडिट केवल लड़ाई हुआ पूरे भारत के लिए हुआ, केवल बीजेपी के लोग क्रेडिट इसका ले रहे हैं। अब सुनिए, जब सिंदूर ऑपरेशन चालू हुआ जी तो देश के लोगों में उत्साह था। लेकिन जब सीज फायर को रुकवा दिए जी तो देश के हर बच्चे के मुंह से, बुजुर्ग के मुंह से निकलने लगा कि मोदी जो है सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री है, कि आप दूसरा देश के जो है बोलने पर इन्होंने सीज फायर को रुकवा दिया। इतना कमज़ोर पाकिस्तान रहते हुए भी उस सीज फायर को रोका नहीं, फायर करते रहा। अब इस कमी को छिपाने के लिए ये लोग तिरंगा यात्रा लेके निकला कि चलो कम से कम पब्लिक को ये मालूम चले कि मोदी जी जो अच्छा काम किया है। ये सीज फायर पर जो रिएक्शन हुआ उसको छुपाने के लिए ये लोग तिरंगा यात्रा किया है, दूसरा कोई बात नहीं है। कल माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार में। सीतामढ़ी जानकी माँ का मंदिर बन रहा है वहाँ पे, वो कितना जायज़ है? ठीक है, राम जी के मंदिर बना, हम लोग सपोर्ट में हैं जी। माता जानकी का जन्म स्थली है, वहाँ मंदिर बने, सपोर्ट में है। लेकिन सर केवल चुनाव के समय में मंदिरें बनती रहती है। वही आपको मैं बोलता हूँ, नहीं बनेगी वही मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। मंदिर भी बने जी, मस्जिद भी बने जी, गिरजाघर भी बने। हम लोग स्वागत करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन मोदी जी जब जब इलेक्शन आता है तभी उनको बिहार का याद आता है। ये 5 साल में जो है इलेक्शन के पहले देखे हैं कभी आते हुए? नहीं। दूसरी बात है, मोदी जी ये बोलना बंद कर दीजिए कि मैं बिहार से 4 गो ट्रेन का व्यवस्था कर दिया हूँ जो डायरेक्ट जो है गुजरात जाएगा। एकदम बंद कर दीजिए। अगर थोड़ा भी आप में जो है बुद्धि है, गंभीरता है, तो जब बिहार में आते हैं तो आप बोलिए कि जे मैं बिहार में मैं 4 गो जो है फैक्ट्री का निर्माण करवाने जा रहा हूँ। उससे गरीबी दूर होगा, उससे पलायन दूर होगा, उससे जो है रोज़गार बढ़ेगी। ये ट्रेन के बार बार जब बोलते हैं कि 4 गो ट्रेन भेज दिए, मोदी जी ये बिहार जो है अब मजदूर का फैक्ट्री नहीं रहेगा। जन स्वराज के आदरणीय प्रशांत किशोर और जन स्वराज कह दिया है कि अपनी बार छठ में, दीपावली में जी। हमारा बच्चा जो बिहार में आएगा उसको 8,000 10,000 के नौकरी के लिए अब बिहार से बाहर जाने का ज़रूरी नहीं है। कल 31 तारीख को प्रशांत किशोर जी आएंगे। क्या वो भी बेरोजगारी पर बात करेंगे कि ऐसे ही वादा करके उनका भी रहेगा? अच्छा, एगो बात बताइए, आप बीमार पड़ते हैं ना, डॉक्टर के लगे जाते हैं, उसका दवाई चलाते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ओकर दवाई काम नहीं करता है, क्या करते हैं? और फिर दूसरा डॉक्टर बदलते हैं ना जी। तो ये कौन डॉक्टर है नीतीश कि 20 साल से जो है बिहार में जो है मुख्यमंत्री और 27 का है, अभी ले जो है बेरोजगारी दूर नहीं हुआ, तो ये डॉक्टर को हटाना है कि नहीं हटाना है, से बोलिए। और सर जैसे कि आप नीतीश कुमार का नाम लिए हैं, तो क्या उनका सच में मानसिक संतुलन खराब हो गया है? हमसे आप पूछ रहे हैं? नहीं तो वो कौनों के माथा पर हाथ रख दे रहे हैं, कौनों के माथे पर गमला रख दे रहे हैं, कौनों के क्या कर रहा है कि ये कोनो लेडीज आ रहा है ओकरा पीठिए पर हाथ रख दे रहा है। इसको आप क्या कहिएगा?
एगो बात बताइए, एगो उम्र होता है काम करने का। जी नीतीश जी जब 2005 में आए जी तब 5 साल बढ़िया काम किए। जी तो हम आप सब कोई उनको बोलने लगे सुशासन की सरकार है। ओकरा बाद ही हो गया है प्रशासनिक गुंडा राज। और 2 दिन पहले पटना में 2 जगह फायर हुआ है। तो रोज हो रहा है। आज छपरा में 2 दिन पहले किसी व्यवसायी को गोली मारकर हत्या ये किया जो गया। लालू जी के राज को लोग जो जंगल राज कहता है, जी ये प्रशासनिक एकदम गुंडा राज हो गया है। यहाँ का जितना प्रशासन है पैसा वसूली। जी आप जाइए ना थाना में कोनो केस करके, कोई को गोली अगर मार दिया, चाहे किसी का सामान अगर चोरी हो गया, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, जाइए ना थाना में FIR करने, डांट के भगा देता है। और FIR भी करेगा तो बिना माल ले ले जो FIR नहीं करता है। तो ये प्रशासनिक गुंडा राज हो गया है। इससे त्रस्त आके हम क्या बोले कि आप बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर के अगर दवाई काम नहीं करेगा तो हम डॉक्टर बदलेंगे। और सर हाल ही में प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के गांव जाते हैं और वहाँ पे नीतीश कुमार के प्रशासन उनको रोक देती है। इस पर क्या कुछ कहिएगा? अच्छा, क्या, ये क्या नीतीश कुमार डर गए वहाँ पे? अच्छा, एगो बात बताइए, ये तो ब्रिटिश जो राज था जी वही समय में नहीं सब होता था। जी हमारे गांव में हम नेता हैं, चाहे आप मान लीजिए नेता हैं, जी और गांव में कोई दूसरा पार्टी के लोग गया, उसको आने से अगर आप रोक रहे हैं, लोकतंत्र में क्या है, सही है क्या? क्या उनको डर सता रहा है? और डर न सताता तो ये प्रशासन के इस्तेमाल करके आप पूरा जो है वो अपना गांव में जो है पुलिस फोर्स को, पूरा गाँव को जो है वो बंदी बना दिए थे। अच्छा, गांव से भी घर में सबको लॉक करवा दिए थे। काहे? वो डर गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि बिहार के बच्चों को जो चाहिए उसके लिए प्रशांत किशोर जी ने आवाज़ उठा रखा है। एक और आपको हम बात बता रहे हैं, जी तेजस्वी जी भी अब बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो पलायन रोक देंगे। आज 10 दिन पहले सम्राटो चौधरी मुरैठा बांध के कह रहे थे कि हमारा सरकार आएगा ना तो 2030 तक पलायन ख़त्म कर देंगे। 20 साल में आप पलायन ख़त्म नहीं किए। और जब हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी पलायन को रोकने के लिए जो है बात कर रहे हैं, तब याद आ रहा है 20 साल से क्या कर रहे थे आप। अच्छा, बीजेपी नेताओं का कुछ अश्लील वीडियो भी वायरल बहुत सारा हो रहा है। देखिए, उस सब विषय पर हम कहने नहीं जाएंगे। हमारा जन सुराज है, जी शिष्टाचार, अनुशासन, मान सम्मान, डिसिप्लिन का पार्टी है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, बूढ़ा हो छोटा बच्चा हो, मान सम्मान देते हैं। अब देखिए, एगो हम लोग के देहात में लोग खीसा कहता है, घोघो रानी कितना पानी। अब नीतीश के मालूम चल जाएगा जी कि कितना जो है आप प्रशासन के द्वारा आई गुंडा राज करा के और सही बोलने वाला को आप रोकते हैं। प्रशांत किशोर जी यही ना बात उठाए हैं कि 35 साल से आज तक कोई पार्टी या कोई नेता पलायन पर बात नहीं किया। यही बात बोलते हैं कि घर में जो छड़ लगता है वो दूसरा राज्य में बनता है, घर में जो सीमेंट बनता है वो दूसरा राज्य में बनता है। हम आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, मोबाइल लिए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पर जो है माइक रखे हुए हैं, ओकरा बाद आपका जो है घड़ी बनता है, टीवी बनता है, मोटरसाइकिल बनता है, 4 चक्का बनता है, वो सब दूसरा राज्य में बनता है। लेकिन बिहार में क्या बनता है? मजदूर। तो ये 35 साल से बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगा और इसको मजदूर का फैक्ट्री जो है, नीतीश कुमार क्या बोले थे जब मीडिया वाला, आप ही के मीडिया वाले जब बात किए थे तो बोले थे हमारे बिहार का मजदूर अगर दूसरा राज्य में नहीं ना जाएगा तो वहाँ का कौले कारखाना चालू नहीं होगा है। तब दूसरा राज्य के जो है मुख्यमंत्री बोलता है कि बिहार के DNA में मजदूरी लिखा हुआ है। प्रशांत किशोर जी सुने, उनको शर्म आया, वो 10 राज्य में जाकर मुख्यमंत्री बनवाने का काम किए। 2014 में नीतीश का जब लोटिया डूब गया था, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने मिलके उनको सरकार बनवाने का काम किया था। तो जब ये 2 साल से जब घूमे पैदल यात्रा तो उनको महसूस हुआ कि पेपर में जितना गरीब राज बिहार को बताया जाता है उससे 10 गुना गरीब राज आपका बिहार है। और सर, हाल ही में एक वीडियो आ रहा है महाराष्ट्र से, जहाँ पे हिंदी बोलने पर लोगों को पिटाई किया जा रहा है, खासकर बिहार। अरे महाराष्ट्र छोड़िए ना, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, अरे कौना राज्य में जो है
हिंदी बोलने पर, आप भोजपुरी बोलने पर हमारे बिहार के लड़का लोग जो है नहीं मार खाता है। मार खा के रोजगार नहीं रहने के चलते, एक बात बताता हूँ, इसको आप चलवाइएगा वीडियो पर। जी। माता पिता मजदूरी करके आपको जो अपना पेट काट करके बच्चा को बीए एमए पास करा देता है। लड़का लोग जो है सोचता है कि हमें बीए पास कर लेंगे हमको नौकरी मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलता है। माता पिता बूढ़ा हो जाते हैं, उस बच्चा का शादी हो जाता है, उसको छोटा छोटा बाल बच्चा हो जाता है। वो अपना बाल बच्चा और माता पिता के परवरिश करने के लिए आप आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, बेंगलोर, असम, गुजरात वहाँ जाता है। वहाँ कभी जाकर देखिए, हम लोग गए हुए हैं, एक रूम में बिहार के जो है 8-10 बच्चा उसमें रह के अपन जीवन यापन करता है। और 8,000 10,000 के नौकरी के लिए वहाँ बिहारी नाम से लोग गाली देता है, भाषा नहीं बोलने पर भगाता है, मारता है, पीटता है। लेकिन वो बच्चा को अगर तबीयत खराब होता है, चाहे मार पीट अगर होता है, तो डर के मारे अपने माँ बाप को और पत्नी को फोन और नहीं करता। सर बिहार के सुप्रसिद्ध या चर्चित यूट्यूबर कह लीजिए, पत्रकार कह लीजिए, बीजेपी नेता मनीष कश्यप को पटना पीएमसीएच में पिटाई हो जाती है और बीजेपी के नेता कोई भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इस पर क्या कहिएगा? तनी जाके तनी बीजेपी के कोनो नेता जब मंत्री तनी पीएमसीएच में आवाज़ उठावे था, उहो लोग के पिटाई हो जाएगा। एगो बात बोलते हैं, इसको आप चलाइएगा अपना मीडिया पर, 1 मिनट सुनिए हमारा बात। जी। 12 बजे रात में आप उसके घर में कोई बच्चा नहीं है, किसी का तबीयत अगर ख़राब हो गया तो किसी को फ़ोन करके कहिए तो तनी हमें दवाई ला दो। एगो आदमी दवाई लाने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन 12 बजे रात में फ़ोन करिए कि ये भाई तनी 2 बोतल तनी दारू पहुंचा दो, कई मिनट समय लगे। तो जिस चीज़ के लिए सुनिए, जिससे आदमी का जान बच रहा है, वो चीज़ नहीं मिल रहा है। जो बिहार में बंदी है और जिसको पीने से आदमी मर जाता है, वो चीज़ मिल जाता है। ऐसे सरकार को रखने से जो है क्या फ़ायदा है, से बताइए हम। और सर 31 तारीख को प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं, क्या कुछ कितना लोग वहाँ पे आ सकते हैं या कितने लोगों का वहाँ पे? हम क्या बोले कि ये चंपारण की धरती है। ये आपको महात्मा गांधी यहाँ से सत्याग्रह आंदोलन चालू किए थे। दूसरा गांधी जो है प्रशांत किशोर है। अच्छा। घर घर में जन जन में खुशी है। इतना भीड़ पहुँचेगा जी। वो ऐतिहासिक रैली होगा जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। यानी उसको समझा जाए कि यहाँ से एक आंदोलन छिड़ गया है। आंदोलन समय नहीं मिला तो नहीं तो कल मैं बुलाता आपको वहाँ पर। सैकड़ों लोग जमा हुए थे 31 तारीख के रैली के बारे में। आपको भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, जी। आप आइए जो है 31 तारीख को, और जैन सैलाब देखिएगा, इंच इंच भर जाएगा। हम जहाँ जाते हैं ना, जी। हम जाके बोली ले कि चले के बाद 31 तारीख के प्रशांत किशोर जी वही हन, तो महिला सबसे ज़्यादा महिला जी। कि भैया घर में ताला मार दे, आ छोट छोट बच्चों के लेके आए। एक दिन हमनी के घर के ताला ना खोली, प्रशांत किशोर का स्वागत में हमनी का हाजिर है। हम सब हज़ारों लाखों लाख की संख्या में, हज़ारों हज़ार की संख्या में वहाँ आदमी पहुँचेगा। एक एक इंच जगह नहीं मिलेगा। और आप सबने सुना कि माननीय श्री कमलेश कांत गिरी बाबा जी हैं और ये 14 गोविंदगंज विधानसभा से जन सुराज पार्टी से अब की बार विधायक के क्षेत्र में आ रहे हैं। और आप सब भव्य स्वागत कीजिए और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद। का ठीक।